ओम शांति। आज 6 अगस्त 1972 की अव्यक्त वाणी हम रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है वृत्ति चंचल होने का कारण है व्रत में हल्कापन। तो जैसे टाइटल से स्पष्ट है कि बाबा ने इस मुरली में बताया है कि हमारे वृत्ति चंचल क्यों होती है। क्योंकि जब हम ब्राह्मण जीवन को प्राप्त करते हैं, देवान से जब आते हैं, जो व्रत हम लेते हैं, अमृत बेले से लेकर रात तक जो दिनचर्या हमको दिया जाता है, जब उसी को हम सही रीति से फॉलो नहीं करते हैं, उसमें आनाकानी करते हैं, फिर हमारी वृत्ति चंचल होती है। तो बाबा ने आज उसके ऊपर अंडरलाइन कराया है क्या क्या हम बाबा से वायदा किए थे, उन सब के बारे में भी बाबा ने बताया है। और साथ साथ बाबा ये कह रहे हैं कि जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं, वह हम श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हैं। यही तो अंतर है दूसरे में और हम में। लेकिन इसी के लिए हमको अपने अंदर सर्व विशेषताओं को धारण करना होगा। अगर विशेषता को धारण नहीं करेंगे तो हम धारणा मूर्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। और साथ साथ बाबा ने बच्चों का जो उल्लना है, कंप्लेन है, उसे सुने हैं कि काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा ने हमको मदद नहीं करता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे कि बाप दादा को क्या मालूम नहीं है कि हमको मदद करना है। बाबा कह रहे कि आपके कहने से बाबा मदद करेंगे। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि हमको पहला कदम हिम्मत का रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको मदद मिलेगा। इसमें बाबा ये भी कहे कि बच्चे बाप की शिक्षा की स्मृति दिलाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे डीप बातें बाबा बताए हैं। तो जैसे भट्टी में हम जाते हैं तो बाबा भट्टी में आए हुए भाई बहनों को कह रहे हैं कि परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो, क्योंकि भट्टी में आना अर्थात कमजोरियां या कमियों को भस्म करना। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है ना, तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप रंग करते हुए सब कुछ बदल जाता है और वह फिर से पहले वाला नहीं रह सकता, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना। तो बाबा कह रहे इस भट्टी में आकर के स्वयं को ऐसे अनुभव करते हो, कमजोरियों का रूप रंग बदल गया है। इसलिए बाबा कह रहे कि अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित हो करके ही जाना है इस भट्टी से। यह दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है कि जो श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह से कमजोरियां भस्म हो जाए। बाबा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करे, अगर हम कोई चीज़ आग में डालते हैं और आग तेज नहीं होते है ना, तो क्या होता है, ना पहला रूप रहता है ना परिवर्तित रूप रहता है, बीच में वो अधूरा हो जाता है। तो बाबा करे अपने को देखो कि इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई है। वह साधारण संकल्प किया कि हाँ मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, हो ही जाएगा। बाबा करे इसे तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा, करके ही दिखाएंगे, इसी को ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। इसलिए बाबा पूछ रहे कि तीव्र पुरुषार्थी की अविनाशी छाप लगा ली है ना, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। तो जब बाप अविनाशी है और प्राप्तियां भी अविनाशी है, तो अविनाशी प्राप्ति द्वारा जो अपनी स्टेज बना रहे हो, वह भी तो अविनाशी हो ना। बाबा पूछ रहे कि इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को, परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हो। ये क्वेश्चन बाबा पूछा है। तो बाबा कह रहे अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई भी प्रकार का वार नहीं कर सकती है, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, नॉलेजफुल हूँ,
पावरफुल हूँ। इसीलिए सदैव वृत्ति को चेक करो। तो बाबा ने कहे, तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? तो इसीलिए सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है। कहाँ साधारण वृत्ति तो नहीं रहती है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निवृत्ति रहने का क्या साधन अपनाना पड़े, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे कि पहले ये बताओ कि वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है। तो बाबा कह रहे हैं कि वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से ही पहला व्रत लेते हो ना, वह प्रतिज्ञा करते हो ना, उनसे नीचे आ जाते हो। व्रत को भंग कर लेते हो, वह प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला व्रत क्या है कि मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे। तो बाबा कह रहे ये पहला व्रत तो लिया है ना, और दूसरा व्रत क्या था? एक बाप दूसरा ना कोई। यह भी तो व्रत सभी ने लिया हुआ है ना। तो जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी व्रत रखकर बीच में खंडन कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पुण्य आत्मा के बदले उन्हें पाप आत्मा कहा जाता है। तो बाबा कहे चेक करो अपने व्रत कहां तक धारण किया है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत को नहीं छोड़ते हैं। तो जब आप लोगों ने आने से ही व्रत धारण किया, तो सदैव यह स्मृति में रखो, स्मृति से कभी भी वृत्ति चंचल नहीं होगी। यही उसकी विधि, सदा अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना। और वृत्ति चंचल नहीं होगी तो प्रवृत्ति व परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्न के बस नहीं होंगे। प्रकृति को दासी बना देंगे, परिस्थिति को स्वस्थिति और प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर दिखाएंगे। तो व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सोचना है, क्योंकि जब पहले आते हैं जो नियम धारणाएं, जो भी प्रतिज्ञा करते उससे कितना अच्छी रीति से पालन करते हैं, फिर बाबा कह रहे उसे क्यों छोड़ देते हैं, उसमें क्यों आनाकानी करते हैं, उसे चेक करो। अगर व्रत सही है, स्मृति सही है, तो वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती है। इसलिए व्रत को, जो भी व्रत रखा है, जो भी प्रतिज्ञा किया बाबा के सामने, उसे सदा दृढ़ संकल्प के साथ करना, से हल्का नहीं छोड़ना। फिर बाबा करे जैसे राखी पर तुम जाते हो और दूसरे को प्रतिज्ञा कराते हो ना, लोग को कहते कि तुम पवित्रता के व्रत लो, तो उन लोगों ने तो इतना हिम्मत नहीं है रखने के लिए। तो बाबा करे इसका कारण क्या है? बाबा करे इसका कारण यही है कि पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते नहीं। अगर मनसा में भी कोई अपवित्रता आ जाती है तो पूरा व्रत कहेंगे क्या उसे? इसी कारण जितने बांधने वाले में कमी है, तो जिसको बांधते हो उन्हों के ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता का आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा कहते खाली एक रीति रस्म के मुआफिक उन लोगों ने संदेश लेते हैं कि इन्हों का यह रहस्य है। व्रत नहीं लेते हैं क्योंकि अपना ही कारण कहेंगे ना, वह कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। बाबा करे भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना, तो भाग्य बनाकर ही आए हो, भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह नहीं सके। बाबा करे ऐसे मत सोचो कि भाग्य में नहीं है, नहीं हो पाए। आप भाग्य बनाने की, आप उन्हें भाग्य बनाने की इतना तीव्र प्रेरणा दो कि वो आपके पीछे आकर्षित होकर के आए अपना भाग्य बनाने के लिए। बाबा करे दुनिया में जो रिवाजी आत्माएं होते हैं ना,
उनके लिए भी तो मिसाल देते हैं कि फलाने के 2 शब्द में इतनी शक्ति थी जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते हैं। तो आपके आगे वो लोग क्या है? बाबा कह रहे कि उन्हों के आगे आप कितने श्रेष्ठ आत्मा हो। आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वो आप लोगों की प्रजा के भी प्रजा सदृश नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। इतना बड़ी बात है। अगर आपकी जो प्रजा की प्रजा की वो तो फिर भी स्वर्ग का सुख अनुभव करेगा, वो लोग तो नहीं करेंगे ना। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य तो करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो ना, आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाए। अभी भी कुछ दिन पहले बाबा ने बताए थे ना कि अभी सुनने के लिए कोई राजी नहीं, सबको सब अनुभव चाहते हैं, अनुभव करना। इसलिए बाबा कह रहे भले आप 2 शब्द बोलो लेकिन इतने अनुभवी मूर्त होकर के बोलो कि जो उन लोगों को अनुभव करते जाए। जैसे उस दिन बाबा ने बोला था वैराग्य के बारे में बोल रहे तो उनको सचमुच अनुभव हो जाए, अशरीरीपन के बारे में बोल रहे तो उनको अनुभव करा। जब आजकल के जो सोकल्ड तथा कथित महात्माएं पंडित आदि हैं, जब उन्होंने भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसी को अनुभव कराते जाओ। बाबा करे यही तो विशेषता है ना आपकी। बाबा करे ऐसे ही भाषण करना वो लोग तो भी करते हैं, उसी रीति से बोलना वो भी करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं वह श्रेष्ठ आत्माएं आप कर सकते हो। वही तो उनमें और आप में अंतर है ना। तो बाबा कह रहे यह विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे। और वह कैसे होगी? जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करोगे। अपने आप में भी अगर विशेषता को धारण नहीं किया तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते हो। इसीलिए बाबा कहा वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया है उसमें सदा कायम रहो। क्या रिजल्ट निकलेगी? जब व्रत ले लिया है कि एक बाप दूसरा न कोई, फिर बुद्धि कहाँ जा सकती है क्या? फिर बाबा कर ये भी तो व्रत लिया है ना कि तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे या दूसरे से सुनेंगे, ऐसे तो व्रत नहीं लिया है ना। तो फिर दूसरी आत्मा की तरफ चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों हो व सुनते ही क्यों हो? जो बाप से सुना है वही बोलना है। फिर और शब्द व व्यर्थ बातें कैसे कर सकते हो? यह तो व्रत को तोड़ना हो गया ना। अगर हम दूसरे को सुनते हैं, दूसरे को ऊपर नजर डालते हैं, तो बाबा कहते क्या हुआ? फिर व्रत को तोड़ना हुआ। जब आत्मा अभिमानी हो रहने का व्रत लिया है तो फिर देह को देखते ही क्यों हो? तो ये तो फिर व्रत तोड़ना हो गया ना। इसीलिए अमृत बेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। बाबा कह रहे संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी स्थिति में रहना है, ये सब व्रत तो ले लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी तो व्रत लिया है ना। जो कमल पुल समान होगा वह परिस्थितियों के बस हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। तो अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? बाबा कहते वृत्ति से तो वायुमंडल बनता है, और अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। कितनी पावर है? वह वायुमंडल की पावर तेज है आपसे। जिस समय भी कोई वायुमंडल के बस हो जाते हो, एक होता है कि मनसा में कमजोरी आई और वहां की ही उसको समाप्त करना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्णन भी करते हो, क्या करे वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो गई है।
जब यह शब्द बोलते हो ना, उसी समय अपने को क्या समझते हो? उसी समय कौन सी आत्मा हो? कमजोरी आत्मा हो ना, क्योंकि अपने आप को भूले हुए हो। तो हमें भी चेक करना है जब हम ऐसे वर्णन करते अपने कमजोरी का। बाबा कहे लौकिक रूप में भी कोई अपने आप को कभी भूलता है क्या कि मैं कौन हूँ, मैं किसी का बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? अगर यह किसी को भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। बाबा कहते उसी समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए हैं क्या? वह कहते इस व्रत को पक्का करो, फिर देखो कि कैसे सदा के विजयी होती है। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपने बुद्धि में रिवाइज करो, फिर इसे बार बार रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा। और जितना स्मृति में रहेगी उतनी समर्थी रहेगी। तो यह विधि उसके वृत्ति को शक्तिशाली बनाएगा। तो ऐसा अपने को समर्थ बनाओ। लक्ष्य यह रखना है कि हमको नंबर 1 आना चाहिए। बाबा कहते श्रेष्ठ लक्ष्य। तो बाबा कह रहे कि नंबर 1 बनने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए तो विशेष तो कमाल करनी पड़ेगी ना। कोई कमाल की बात करके दिखाएंगे तब तो जाकर के उसका याद कर रहेगा ना। बाबा कह रहे अभी देखेंगे कि कौन से ग्रुप याद कर निशानी कायम कर जाता है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि सर्व शक्तियों की प्राप्तियों का अनुभव तो करते हो ना। धारणा मुहूर्त का जो पेपर है ना, तो यहाँ हो जाता है। बाकी प्रैक्टिकल पेपर परिस्थितियों को सामना करने का, वह फिर वहां जाकर देना होता है। क्योंकि मधुबन में हम चार्ज करके आते हैं, सारे नियम कानून या जो भी मर्यादाएं हमारा ढीला हो जाते हैं, मधुबन में जाकर के सेट हो जाते हैं। फिर बाबा करें जब हम आते हैं अपने सेवास्थान में प्रवृत्ति में, तब जाकर के प्रैक्टिकल पेपर देते हैं। तो बाबा करे ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करें कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि हिम्मत रखने से मदद स्वतः मिलती है। और इसको बाबा बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। बाबा कह रहे हिम्मत में कुछ जरा सा भी कमी होती है ना, तब मदद में भी कमी पड़ती है। कोई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखाएंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी सोच भी तो ऐसे नहीं है कि हमको मदद मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे, ऐसे तो नहीं सोच रहे बाबा। इसलिए करें मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों। पहले हिम्मत है बच्चे, फिर मदद है बाप। हिम्मत को धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत बाप की 100 गुना मदद। और एक भी कदम ना उठाने तो बाप भी 100 कदम ना उठाएंगे। बाबा करे जो करेगा सो पाएगा। स्ट्रेटिक क्वेश्चन बाबा बता दिए। तो हिम्मत रखना अर्थात क्या है? करना। सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा तो मदद करेगा तो जा करके होगा। बाबा कह रहे हैं यहाँ है पुरुषार्थहीन आत्मा के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट कि बाबा मदद करेगा तो मैं कर दूंगा, यह है पुरुषार्थहीन आत्मा के लक्षण। बाप दादा को मालूम नहीं है क्या हमको मदद करनी है? क्या आपके कहने से वो करेंगे? जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो स्वयं दाता बन कर रहे हैं उनको कह करके करना, क्या यह उनके इंसल्ट नहीं है? अगर हमें भी बाबा को ऐसे कहते हैं तो चेक करना, क्या बाबा के हम इंसल्ट नहीं कर रहे? देने वाला दाता के आगे 5 पैसा क्या देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए। यह संकल्प कब ना रखो, यह तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। लौकिक में तो उनको स्वार्थ रहता है तब तो मांगते हैं, यहाँ अपना स्वार्थ ही नहीं है तो बाकी रख कर क्या करेंगे? इसीलिए
यह संकल्प रखना भी कमजोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है कि बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा करे ऐसे सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो फिर देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती है ना, वही विजय माला के मणका बन जाते हैं। अगर अभी विजय नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। इसीलिए सदा यह स्मृति में रख करके कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो नहीं सकता है। बाबा कह रहे अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि जरूर होती है। अगर विधि पूर्वक नहीं करते हो तो सिद्धि भी नहीं होती है। इसीलिए विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ये स्वयं भगवान का नाम है, क्योंकि अगर हम विधि पूर्वक कर रहे तो अवश्य सिद्धि मिलेगी। तो इसलिए हमें भी चेक करेंगे कहाँ हमें तो ऐसे बाबा को नहीं कहते हैं। बाबा को तो स्मृति नहीं दिलाती कि बाबा आप तो मदद करोगे ना। तो हमें पहले हिम्मत का कदम है। और जो बाबा ने आज बताया कि वृत्ति चंचल होने का कारण व्रत का ढीलापन, तो हमें भी जब इस ज्ञान में आए, देवान से जो जो हमको श्रीमत मिली है, जो जो हम प्रतिज्ञा किए हैं बाबा के आगे, सबको चेक करेंगे कि कहाँ हम कोई अवज्ञा तो नहीं करते, फिर उसे चेंज करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।